जीवन में अपने जीवन को अच्छा चलाने के लिए कुछ करना पड़ता है। जीवन शक्ति को बढ़ाने के लिए भी कुछ उपाय करने पड़ते हैं। अगर आप कमज़ोर हैं या बुढ़ापे की तरफ चल रहे हैं या बुढ़ापा है तो कुछ प्रयास करने होंगे जीवन शक्ति के बढ़ाने के। मैं डॉक्टर रविंदर मढ़ान, गुरु आयुर्वेद से। आज हम जीवन शक्ति को बढ़ाने के उपाय बताएंगे। इससे पहले कि आप ये वीडियो शुरू करें, आपसे गुजारिश है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर वीडियो पसंद आती हैं तो लाइक करें और अपने दोस्तों में शेयर करें। जितने भी आपके ग्रुप हैं उनमें शेयर करें। जितना आप ज़्यादा शेयर करेंगे हो सकता है किसी के काम आ जाए। छोटी छोटी चीज़ें कई बार लोगों के काम आ जाती हैं। जीवन रक्षक चीज़ें हैं ये। तो आओ शुरू करते हैं वीडियो को। आप बुढ़ापा में हैं या कमजोरी में। इम्यूनिटी अगर कमज़ोर हो जाए या आप बार बार बीमार होते हैं तो आयुर्वेद का प्रयोग करने से उसको ठीक किया जा सकता है। एलोपैथिक के टॉनिक कभी भी जीवन शक्ति नहीं बढ़ा सकते। कुछ उपाय करने होते हैं जो आप बड़े आराम से और घर में ही कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा पैसा नहीं लगेगा, फ्री में ही आप अपनी जीवन शक्ति बढ़ा सकते हैं। और सिंपल चीज़ जो आप रोज़ इस्तेमाल करते हैं, लेकिन कुछ मेथड हैं, कुछ तरीके हैं, आप उनको अपनाएं तो आप पाएंगे कि हमारी जीवन शक्ति बढ़ रही है। पहला उपाय है कि आप प्रातःकाल उठते ही आप सबसे पहले जल पिएं। सर्दियों में गर्म पानी उबलता हुआ चाय की तरह पियो, और गर्मी हो या सर्दी हो, आप उबलता हुआ पानी ही सवेरे पीना है। और अगर आपसे नहीं पिया जाता तो आप ताज़ा पानी पी सकते हैं, लेकिन सर्दियों में तो आपको गर्म ही पीना चाहिए। प्रातःकाल जब आप ब्रेकफास्ट करने जा रहे हों तब आप घी और शहद एक साथ मिला करके, आप यहाँ संशय पड़ जाओगे कि घी और शहद मिलाने से तो जहर बनता है, लेकिन अगर आप सम मात्रा में घी और शहद मिलाएंगे तो विष का काम करता है। और अगर आप इसे विषम मात्रा में मिलाएंगे तो ये आपके लिए अमृत है। अगर आपको पित्त के रोग हैं, आपको वात के रोग हैं, तो आप घी को ज़्यादा लें, शहद को कम। और अगर आपको कफ के रोग हैं तो आप शहद ज़्यादा और घी कम कर लें। जैसे 2 चम्मच घी लिया है तो आप आधा चम्मच या 1 चम्मच शहद मिलाकर रख सकते हैं। उसके साथ कूट का 15 ग्राम चूर्ण, सवेरे सवेरे कूट एक जड़ी है, आप पंसारी के यहाँ से ला सकते हैं, उसका 15 ग्राम चूर्ण इसी शहद से या घी के मिश्रण से आप अगर 1 साल तक का खाते हैं तो व्यक्ति बलिष्ठ हो जाता है और दीर्घायु वाला होता है। यहाँ दीर्घायु होना लोगों को संशय में डालता है कि वो सोचते हैं कि आप 200-400 साल उम्र कर लेंगे। ऐसा नहीं है। दीर्घायु का मतलब है कि जितनी भी लंबी आयु आपकी है उसमें आपको किसी रोग से या वृद्ध अवस्था से, इसके शरीर के जीर्ण होने से बच जाएंगे। आप युवाओं की तरह घूमते फिरते रहोगे जब तक आपकी मृत्यु है। उससे पहले आप किसी अकाल मृत्यु का सामना नहीं करोगे। तो आप सवेरे अगर 1 साल इस कूट को खाते हैं तो आपके सामने, आपके साथ और आपका अनुभव होगा कि मैं
जवानों की तरह हूँ। दूसरा है बबूल की फली और बाबची। बबूल की फलियाँ सूखी हुई मिल जाएंगी या बबूल आपके आसपास है उसकी फलियाँ इकट्ठी कर लें और बाबची का चूर्ण शुद्ध करके, शुद्ध कैसे किया जाता है, ये त्रिफला के रस में डाल दें और या फिर गौमूत्र में डाल दें और इसको फिर बाद में सुखा लें, इसका चूर्ण बना लें। इसी प्रकार बबूल के फलियों को सुखा करके चूर्ण बना करके रख लें। इन दोनों को बराबर बराबर मात्रा में मिला करके रख लें। फिर 1 चम्मच सवेरे आप गौण दूध के साथ अगर खाते हैं तो जिन लोगों के शरीर में कंपन होता है वो ठीक हो जाता है। कई लोग वृद्धावस्था में या जवान अवस्था में ही हाथ पैर कांपने लगते हैं, किसी की गर्दन कांपने लगती है, तो इससे यह ठीक हो जाता है। और अगर शोथ है यानी शरीर में कहीं सूजन है तो ये भी ठीक हो जाता है। इस बबूल की फली और बाबची के खाने से बुद्धि, मेधा, स्मृति बढ़ती है और बाल जो है काले ही रहते हैं, कभी आपके बाल सफ़ेद नहीं होंगे। हाँ, एक अवस्था है बाल सफ़ेद होने की, जब आप 65 से ऊपर होंगे तो आपके बाल सफ़ेद होने शुरू होंगे। तीसरा फार्मूला है गिलोय। गिलोय का ताज़ा रस निकाल करके 30 से 40 ग्राम तक इसको दूध के साथ लें तो यह अनेकों रोगों को ठीक कर देता है और इससे रोग प्रतिरोधक शक्ति बढ़ जाती है। जब लोग बाग महामारी से भी मरते हैं या बीमार पड़ते हैं तो आपको कुछ नहीं होगा अगर आप गिलोय का रस पीते रहते हैं। चौथा है त्रिफला। हरड़, भेड़ा और आंवला, इनका चूर्ण बना करके रख लें। इसके चूर्ण का तजर्बा हमें खुद है। हमारे दादाजी से लेकर के हम तक जो त्रिफला लेते हैं उससे हमें बहुत लाभ मिले। कहते हैं कि अगर 1 साल तक आप त्रिफला खाते हैं तो 10 साल तक आप भयंकर रोग नहीं ले सकते या आप आईसीयू में नहीं जा सकते। यानी कि त्रिफला 1 साल तक खाने से 10 साल तक आप हॉस्पिटल के आईसीयू में नहीं जाएंगे। यानी कि ऐसे रोग नहीं होंगे आपको जो आपको हॉस्पिटल में पहुंचाते हैं। हल्के फुल्के रोग जैसे जुकाम, खांसी है, ये आपके वातावरण के अनुसार या आपके रहन सहन के अनुसार हो सकता है। इसमें आंवला 5 ग्राम, बेड़ा 10 ग्राम और आंवला 20 ग्राम लेना चाहिए। ये रेशो बहुत ज़रूरी है रसायन क्रिया के लिए। आंवला 5 ग्राम, बेड़ा 10 ग्राम और आंवला, मैं फिर से बोलता हूँ, आंवला 5 ग्राम, बेड़ा 12 ग्राम और हरड़ 20 ग्राम। इसकी मात्रा का चूर्ण बना करके आप 4-5 ग्राम की रोज़ पानी के साथ अगर लेते हैं तो आपका रक्त विकार नहीं होता। वैसे हरड़, आंवला और बेहड़ा, इनको बोला है कि आंवला पिता की तरह आपका पालन करता है, बेड़ा आपका गुरु की तरह पालन करता है और हरड़ माता की तरह करती है। पिता आपको दृढ़ बनाने के लिए संकल्पित है, यानी कि आंवला खाने से आपका शरीर दृढ़ रहता है और रोग भाग जाते हैं। हरड़ आपको माता की तरह पालती है, सॉफ्ट, यानी कि आपकी सफाई, साफ सुथरा रखना, आपका पोषण करना माँ का काम है। तो हरड़ अगर आप खाते रहते हैं तो अंदर से साफ सुथरा रहेंगे, आपके शरीर साफ सुथरा रहेगा और आपके खून साफ रहेगा, आपके कोई रोग नहीं होगा, आपको पाचन क्रिया ठीक रहेगी, आपका पोषण ठीक होगा। बेड़ा आपकी बुद्धि ठीक रहेगी, स्मरण शक्ति ठीक रहेगी, आप गुरु की तरह आप कुछ भी शिक्षा ग्रहण कर सकते हैं या जो याद करोगे वो आपके याद होता रहेगा। लास्ट है रसायन चूर्ण। अब रसायन चूर्ण में आप गिलोय ले सकते हैं। आपको मैं 3 चीज़ें बताता हूँ, इनका चूर्ण बना करके रख लें। गिलोय, गोखरू और आंवला, ये तीनों एक
आयुर्वेद में रसायन बोले हैं। इनको तीनों को बराबर बराबर मात्रा में लेकर के रख लें। फिर इनको आप अच्छी तरीके से चूर्ण करके किसी बर्तन में रख लें और इसको दूध के साथ लें। इसमें आप घी मिश्री मिला सकते हैं। इसकी 1 चम्मच रोज़ लेने से आप बलिष्ठ रहेंगे, वृद्धावस्था से दूर रहेंगे, आपके बाल काले रहेंगे, आपके रोग प्रतिरोधक शक्ति बढ़ जाएगी, आपकी इम्यूनिटी बूस्ट हो जाएगी। आंवला एक विटामिन सी भरपूर है और गिलोय में एंटी टॉक्सिन्स और एंटी वायरस गुण हैं। ये ज्वर वगैरह को चुटकियों में ठीक कर देता है। लेकिन लोग बाग इस पर विश्वास नहीं करते, एलोपैथिक की दवाएं लेते हैं, पैरास्टामोल लेते हैं या कोई भी ऐसी एनाल्जेसिक या एंटीपायरेटिक मेडिसिन लेते हैं। उसके बाद फीवर उतर जाता है। लेकिन फीवर आया क्यों था? कि किसी विकृति को दूर करने के लिए, आपके वायरस को, आपके बैक्टीरिया को जलाने के लिए आपका टेम्परेचर बढ़ता है, जिसके कारण ये रोगों के जीवाणु खत्म हो जाते हैं। लेकिन पैरास्टामोल या कोई भी ऐसी इंग्लिश दवा, पायरेटिक दवा ली जाए जिससे बुखार उतर जाता है, टेम्परेचर कम हो जाता है, तो ये जीवाणु पनपते रहते हैं, फिर धीरे धीरे आपके शरीर को खाते हैं और बड़े रोग बनाते हैं। गिलोय इनको आपके शरीर में रहने ही नहीं देता। इन ज्वर नाशक है, ज्वर घन है, इससे बैक्टीरिया, वायरस वगैरह सब समाप्त होते हैं और आपके शरीर में इम्यूनिटी बढ़ती है और ज्वर, अतिसार आदि भी ठीक हो जाते हैं। धन्यवाद। फिर मिलते हैं किसी और वीडियो के साथ।